रे रे रे, नागिन बनने की कोशिश कर रही हो? नहीं हो पा रहा। भूल गई जब नैन तारा मरी थी तुमने ये सब त्याग दिया था। इच्छाधारी नागिनों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इच्छा शक्ति होती है बेटा, किंतु आज नैन तारा के मरने के बाद उसकी सारी इच्छाएं मर गई हैं। हार मान ली थी तुमने? एक नागिन तो अपने दुश्मन का सामना करती है ना, खतरे को देख के अपने असली रूप में आ जाती है, पर मेरे जकड़ने के बावजूद भी इन्होंने मेरा मुकाबला क्यों नहीं किया? अगर तब तुम्हें पता होता कि ये दिन आने वाला है तो ऐसा कभी नहीं करती, है ना? कभी नहीं त्यागती ना सब कुछ। अब तुम्हारी शक्तियां सिर्फ नागमणि को छूते ही आएगी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। क्या हुआ? मंदिर जाने का सोच रही हो? अब तुम बस भगवान तक पहुंचोगी, लाल टेकड़ी मंदिर तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। बिना जहर वाली नागिन कितनी बेबस होती है। हुंकार हुंकार कुछ नहीं मार सकती हो। औकात में रहो इच्छाधारी नागिन, ज्यादा उड़ो मत। रेंग, यही करना है तुझे और तेरी बेटी को। रेंगना है मेरे पैरों के नीचे। तुम ठीक तो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हाथ हटाओ तुम। आई क्यों है यहाँ पे? मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्यों मदद करने आई हो तुम? मदद तब की जाती है जब मांगी जाए। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम वृंदा, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई मदद, ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है। भरोसा उठ गया तुम्हारे ऊपर से मेरा। ना ही मुझे अब तुम्हें कुछ बताना है और ना ही तुमसे कुछ पूछना है। तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, काम डाउन। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना है, नहीं करो। लेकिन बस मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना है, तुम यहाँ से चली जाओ विशाखा। बस एक बार वो देखो। नंबर तो नजर नहीं आ रहा, पर गाड़ी जानी पहचानी है ना? देव की गाड़ी है। पता नहीं वृंदा, मुझे लग रहा है कि देव कुछ बुरा करने के फिराक में है, वरना उसकी गाड़ी इस जंगल में। तुम क्या इस गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ आई हो? तुम्हें पता था वो यहाँ है? बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, उनका इंतजाम करने जा रहा हूँ। वृंदा देखो, अगर देव की गाड़ी यहाँ है तो वो भी यहीं कहीं होगा। तुम प्लीज उसे बच के रहना। थैंक यू, लेकिन मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। और इस वक्त मुझे कुछ और काम है, मुझे जाना है। वृंदा, ये तो मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रही है। खैर, अच्छा हुआ कि मैं देव की गाड़ी को यहाँ ले आई। अब बस इस वृंदा को थोड़ा और भड़काना होगा। वृंदा, भले ही तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। क्या पता कोई मुसीबत आ जाए, और मान्यता मेरी दोस्त है। मैं तुम्हारी असलियत क्या है क्या नहीं, तुम मेरी माँ की दोस्त हो या नहीं, ये तो मैं जान ही लूंगी। लेकिन इस वक्त अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो अपनी जान से जाओगी। वृंदा, मैं तुम्हारा मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। इसलिए अब मुझसे बच के रहना तुम। वृंदा, दो दिन में नई फैक्ट्री की पूजा है, अगर तुम मेरे साथ हो तो ही उस पूजा में मेरे साथ बैठना।
वृंदा, वृंदा, वृंदा तू ठीक? क्या हुआ माँ? मैं उन लोगों से तू हार गई वृंदा। नहीं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम अभ्यास करेंगे, जितना भी वक्त लगे हम अभ्यास करेंगे वृंदा, क्योंकि हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, हमें जीतना है और इसके लिए जितना भी वक्त लगे हम देंगे, लेकिन हम जीतेंगे वृंदा, हम जीतेंगे। मैं जीतूंगी माँ, अपनी अगली कोशिश में जरूर जीतूंगी मैं। बस तूने एक बार सोच लिया ना कि तू जीतेगी, तो देखना तू जरूर जीतेगी। मैं कह रही हूं, मैं कह रही हूं, तू जरूर जीतेगी और तुझे जीतना ही होगा। इस बार कोई हार नहीं। तुझे उस परिवार में एक इच्छाधारी नागिन बन के नहीं, एक योद्धा बन के जाना है, एक ऐसी योद्धा जो कभी नहीं हारती। ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। मिस्टर देव, आपने ये क्या हाल बना के रखा है? यू रियली नीड टू मूव ऑन। मूव ऑन? व्हाट डू यू मीन? आई मीन वृंदा को भूल के आपको आगे बढ़ना होगा। जस्ट अंडरस्टैंड, जो लोग आपकी कदर नहीं करते वो लोग आपके लायक नहीं होते। सिंपल, नहीं होते आपके काबिल। यू नो व्हाट, आप औरतों को लगता है कि आप मर्दों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, हमारी माइंड को रीड कर सकती हैं, बट आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ। ठाकुर बिल्डर्स को कैसे कन्विंस करना है उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसकी टेंशन ले रहा हूँ, ना कि वृंदा के बारे में। इसे तो वृंदा के नाम पे गुस्सा ही नहीं आ रहा, नागमणि चमक ही नहीं रही। मोनिका, मोनिका कहाँ हो तुम? सामने आओ। क्या हुआ? इतनी जल्दी याद आ गई? घर पर नहीं हो? अरे नहीं, उन लोगों की शक्लें देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। और वो देव पता नहीं किस मिट्टी का बना है। मुझे लगा कि वृंदा जाएगी तो वो गुस्से में बेकाबू हो जाएगा, लगा रजत और वृंदा के बारे में सुन के पागल हो जाएगा गुस्से में, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से वो वृंदा गई है मेरी नागमणि नजर ही नहीं आई। वो गई कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, उस बुढ़े पुरोहित से पूछा था, उससे भी कुछ नहीं पता। और स्वरा, वो पारिक्स के यहाँ आती रहती है लेकिन उसके मुंह पर एक शिकन तक नहीं, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कहाँ चली गई है वो? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पागल हो गई हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ये तो भक्त है वृंदा की। इसकी छाछ का है, इससे पहले छाछ पिलाकर मारूंगी। वृंदा भले ही वापस आ गई हो, लेकिन इस बार वो मेरा कोई भी प्लान फेल नहीं कर पाएगी। मैं उससे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। क्या कर रही हो यहाँ पर? What the hell are you doing here? अजीब है, खुद ही बुला के खुद ही पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। What? याद नहीं है? तुमने ही तो बोला था आ जाना होलिका दहन वाले दिन। तुमने कहा था मेरे पास आना, मेरे बगल में बैठ जाना, तो मैंने वही किया। मैं कल रात आई थी लेकिन तुम किसी और के साथ थे अपनी। कुछ ज्यादा ही देर से नहीं जागी हो तुम? क्या हुआ, इतना टाइम लग गया तुम्हें फैसला लेने में? क्या कर रही थी इतना टाइम? तैयार। क्या कहा? मेरा मतलब है देव, मैंने 1 साल में कुछ नहीं किया, पर तुमने बहुत कुछ कर लिया। शादी कर ली, नई बीवी ले आए। I mean, इलीगल है। My foot illegal. तुम छोड़ के गई थी मुझे। You abandoned me, remember? हाँ, पर डिजर्शन लॉ फिर भी नहीं लगेगा ना। मतलब वो तब लगता है जब पत्नी 2 साल तक पति के पास लौट के ना आए, पर मैं 1 साल बाद आ गई तो इस लॉजिक से तुम्हारी शादी इलीगल हुई। तो तुम्हें क्या लगा था जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता रहता मैं? इतना फालतू हूँ मैं? ओ नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। वो तो तुम्हारे सर पे पैसा कमाने का भूत सवार है, जो तुम्हें कुछ करने नहीं देता, तुम्हें कुछ सोचने नहीं देता, तुम्हें हर चीज छीनने को कहता है। हाँ कहता है, काम का भूत मुझे पैसा कमाने को कहता है, दिन रात मुझे सोने नहीं देता। लेकिन ये काम का जो भूत है तुम्हारे प्यार के भूत से कहीं ज्यादा अच्छा है, जो मेरे सर पे बैठ गया था। तुम्हारी 1000 गलतियों के बावजूद तुम मुझे गलत नहीं लगती थी, तुम्हें कुछ नहीं कहता था, तुम्हें हमेशा माफ कर देता था मैं। लेकिन आज जब मेरे सामने खड़ी हो ना, रियलाइज कर रहा हूँ मैं कि तुमने मुझे कितना पागल करके रखा हुआ था।
दिन रात काम करके मेरा खून इतना नहीं सूखता जितना तुमने मेरा। खून नहीं सूख रहा है, तुम्हारा गला सूख रहा है। पानी पी लो। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड डोंट प्रिटेंड कि तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। रुको, नहीं 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 देव, रुक जा। अरे क्या ये नहीं, सुनो। व्हाट? कुछ नहीं, तुम अपने अमीरी के किस्से सुना। अमीरी नहीं, कामयाबी। कामयाबी जो कि एक बहुत अच्छी फीलिंग है। इंसान अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है, आजाद हो जाता है। और आजादी तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना, इसीलिए तो सारे रिश्तों से आजाद होकर चली गई थी। यू नो व्हाट, अब मुझे तुमसे ये नहीं जानना है कि तुम यहां पर आई क्यों। बस ये बताओ कि यहां से जा कब रही हो। कभी नहीं। तुम मेरे पति हो देव, ये मेरा ससुराल है। आई एम स्टिल वृंदा देव पारेख। रॉबिश, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ है देव, और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं खत्म ना कर दूं। और मेरे सब कुछ खत्म करने में अभी देर है। अभी तो तुम्हें बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं देव। मेरे साथ जो कुछ भी गलत किया। व्हाट गलत? मैंने गलत किया? हाउ कैन यू से दैट? तुम्हारे मुंह पे ये बात भी कैसे आई? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने और मेरी फैमिली ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं कैसे भूल गई। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे लिए मेरा मतलब है मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो मैं जीते जी कभी नहीं भूलूंगी। तुम ताने दे रही हो मुझे? आईना दिखा रही हूँ, वो आईना जिसने मुझे मेरे दोस्त की असली शक्ल दिखाई। तुम्हारी देव पारेख की असली शक्ल, जो एक सक्सेसफुल रूथलेस बिजनेसमैन है। दिमाग बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन दिल नहीं है देव। और इस देव पारेख से बहुत नफरत है, मुझे पसंद नहीं है। तो आई क्यों यहाँ पर? तड़पाने, सताने। क्या है ना, बचपन की आदत है, मजा आता है। सारे मजे तुम ही नहीं लोगी। वाओ, स्कोर 1 फॉर देव पारेख। पर तुम्हारी ऐसी हालत देख के तुम्हारी वो नकली वाइफ क्या बोली? नकली वाइफ? प्रॉपर शादी की है मैंने उससे, फेरे लिए उसके साथ, रस्में कसमें हुई है हमारी। शलाका मेरी बीवी है। पर असली और पहली बीवी तो मैं हूं ना देव।